everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss today worksheet 76 subject science and class 9. Topic is why do we fall ill और इसमें आज हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड. मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब माध्यम किसी भी बीमारी को फैलने का क्या मीन्स होते हैं, क्या माध्यम होते हैं, मीडियंस. ठीक है. वी हैव लर्न अबाउट डिसीजेस बट हाउ द डिसीजेस स्प्रेड, ये फैलते क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एज वी नो दैट डिसीजेस कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. हमको पता है कोई भी बीमारी कम्युनिकेबल मतलब और नॉन कम्युनिकेबल दोनों होता है. मेनी माइक्रोब्स एजेंट कैन मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन इन मैनी वेज. एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बहुत सारे माइक्रोब्स मूव कर जाते हैं, बहुत तरीके से होते हैं. दीज डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजन, और जो इस बीमारी को कैरी करते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं. एंड एबल टू स्प्रेड थ्रू द वेरियस मीन्स, और ये अलग अलग मीन्स के माध्यम से फैलते हैं. वो मीन्स कौन से? एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा. द मीन ऑफ स्प्रेड ऑल्सो अफेक्ट द एरिया एंड द पेस एट विच द डिसीज स्प्रेड. और ये अफेक्टेड होता है उस एरिया पर भी जिस एरिया में, और कितने पेस से, कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है. This is also depend on this only. So means of spread of the infected diseases. कौन कौन से मीन से माध्यम है जिससे ये infected diseases फैलते हैं? First is that infected or communicable diseases can spread from an infected person to the healthy person by different agency, means or mode. The first is through या contaminated air. तो मतलब एक कंटिमेंटेड मतलब ऐसा एयर, कंटिमेंटेड जोन्स बोलते हैं ना, जहाँ पे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है. तो बाय अ सीजिंग, कफिंग एंड माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू छींकने से या खांसने से जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर के थ्रू एयर में एंटर कर जाते हैं और एयर से हमारे बॉडी में फैलते हैं. लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया, ये सब कंटिमेंटेड एयर के कारण होते हैं. सेकेंड इज योर थ्रू कंटिमेटेड वाटर. माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर गलत खराब पानी, पोल्यूटेड पानी, ऐसे पानी पीने से जिसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको पीने से आपके अंदर वो चला जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो. तो बाय ड्रिंकिंग ईटिंग अ पोल्यूटेड एंड अ कंटिमेटेड वाटर फूड लाइक, और इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? कॉलरा, अमीबोइक डिसेंट्री एक्सेट्रा. ठीक है. दिस इज द नेम ऑफ द diseases which can be happen through a contaminated water. थर्ड वन इज दैट थ्रू अ कंटिमेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स. मतलब आपके जो अब इस बात का ध्यान रखना है, ये भी सोचने वाली बात है कि हम कहीं जाते हैं तो आपका जो डॉक्टर है, आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है वो उसने किया इससे पहले अगर किसी बीमार व्यक्ति के साथ सेम यूज़ किया, उसको उसने हाइजीन सैनिटाइज नहीं किया और हमने भी वो यूज़ कर लिया, या ग्लव्स, उसी ग्लव्स से हमें ग्लव्स से किसी का ट्रीटमेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें होते हैं, हमें एक हेल्दी पर्सन में ये फैल सकता है. बाय यूजिंग अ सिरिंज, सेम सिरिंज, थर्मोमीटर एंड ग्लव्स एक्सेट्रा. तो मेक श्योर दैट कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो जो भी इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करते हैं आप सैनिटाइज किया हुआ हो और ये हाइजीन किया हो. फाइन. नाउ थ्रू द वेक्टर्स आपको बताया था कि वेक्टर्स वो मीडियम है जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वो पैथोजन को लेकर जाते हैं. जैसे कि मॉस्किटो ने किसी बीमार व्यक्ति को बाइट किया, फिर वो आपको भी बाइट किया, तो उससे आपको भी फैल जाएगा. तो कुछ हैं डॉग्स, कैट, मंकी, मॉस्किटो स्प्रेड लाइक डिसीजेस हेल्दी पर्सन एंड बाइट लाइक रैबिट्स. और ऐसे क्या कौन से बीमारी होते हैं? ऐसे कुछ बीमारी के नाम है रेबीज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जो वेक्टर्स के थ्रू फैलते हैं. फाइन. Next, through sexual contacts, syphilis, AIDS spreads by a sexual contacts with infected person. एक infected person से दूसरे में वायरस एक sexual contacts के थ्रू भी होता है इनफैक्ट. कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड, या तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन किया गया है, एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड आप में ट्रांसमिशन हो गया है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था. एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो सम डिसीजेस स्प्रेड. ठीक है. माँ से बच्चे में भी प्रेगनेंसी के थ्रू अगर बीमारी है माँ को तो बच्चे में भी आ सकती है.
थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, किसी के फिजिकल कांटेक्ट से होने से, उनको छूने से, उनके क्लोथ यूज़ करने से, उनके जूठा खाना खाने से, इन सब से भी आपको क्या हो सकता है, एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड, जैसे कि स्केबीज, फंजल इन्फेक्शन एक्सेट्रा फैल सकता है। ठीक है, किसी को फंगस है, किसी को फंगस डिजीजेज है और उसके कपड़े या उसको टॉवल आपने यूज़ कर लिया तो आपको भी वो हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पूरा डायग्राम बनाया गया है कि कैसे एयर के थ्रू फैलता है, कैसे ये वाटर फूड के थ्रू फैलता है। ये वेक्टर्स देखो, मच्छर ये वेक्टर्स हैं, और ये हैंड फिजिकल कांटेक्ट बहुत अच्छे से बताया गया कि हेल्थी पर्सन से इन्फेक्टेड कैसे होते हैं। ठीक है, तो कुछ एड्स के बारे में यहाँ दी गई है। व्हाट इज एड्स? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण रेट्रोवायरस HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस होता है। और इसका ट्रांसमिशन का कारण क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और या फिर इन्फेक्टेड निडल या ब्लेड किसी का यूज़ कर लेना जिसको ऑलरेडी एड्स है, एंड द मदर टू फीटस में भी फैलता है। अगर माँ को एड्स है तो वो उसके फीटस में भी आ सकता है। प्रिवेंशन क्या है? इसको प्रिवेंशन किया जाता है, अवॉइड कर सकते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड अवॉइड कीजिए, चेक करा कर ही। HIV चेकिंग नेगेटिव हो तभी आप उसको यूज़ कीजिए। हमेशा डिस्पोजल निडल्स और सिरिंज यूज़ करना चाहिए। किसी का यूज़ किया हुआ सिरिंज ब्लेड्स नहीं यूज़ करना चाहिए। अवॉइड द सेम रेज़र यूज बाई अ सलून। सलून्स में आप ध्यान दो कि आपको कहीं सेम रेज़र से तो नहीं आपको यूज़ कर रहे हैं, तो डोंट यूज़ द सेम रेज़र। सो नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीजेस? अभी हमने पढ़ा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस क्या हो सकते हैं। तो देर आर सो मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक हो सकता है थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, थ्रू contaminated medical equipments, vectors, through sexual contacts, and through physical contacts also. Fine. Now write two example. Each of diseases can be spread through water, air and vector के थ्रू फैलने वाले कुछ डिसीजेस के नाम लिखने हैं। तो वाटर के थ्रू, वाटर, एयर, तो एयर के थ्रू कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। वाटर के थ्रू आपका जो होता है कॉलेरा, अमीबिक और डिसेंट्री। एंड वेक्टर्स के थ्रू जो फैलते हैं दैट इज योर रेबीज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर। राइट, दीज आर द नेम ऑफ द डिसीजेस spread by these mode. Right, now what is the full form of AIDS and what is the method to prevent AIDS? तो अभी हमने पढ़ा एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दिस इज द फुल फॉर्म। और प्रिवेंशन के मेथड से 3 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, यू कैन राइट एनी 3. फाइन, दीज आर the 3 points of prevention. So this is all about this worksheet. Hope you have understood. Kindly keep watching and keep sharing. Thank you.